आज एमएलए को कहना चाहता हूँ, हमारे एमएलए कान खोल के तुमने यहाँ से तेरी उल्टी गिनती चालू बेटा, समझा ना गद्दार। तू आता है टाइम पे तेरे को हम फुलपेट में लाके 3 बार एमएलए बनाए, हमारे ऊपर एफआईआर बुक करता है, एमएलए एफआईआर बुक करा था। तेरा पावर गलत इस्तेमाल करा तू। मैं गोशामेल के एमएलए को कहना चाहता हूँ, तेरा पावर गलत इस्तेमाल करा। निकाल यहाँ से, चल रे, निकाल रे गाड़ी निकाल। क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियाँ भाई न्यूज़। कालू सिंह ने दी है राजा सिंह को धमकी, कहा तेरी उल्टी गिनती चालू। ये अल्फाज कालू सिंह ने तब बोला जब मंगलहाट पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। कालू सिंह का इल्जाम है कि एमएलए राजा सिंह ने इसके खिलाफ झूठे केसेस दर्ज कराए सिर्फ इसलिए कि ये एमएलए के खिलाफ खड़ा हो रहा था। कालू का कहना है कि अगले इलेक्शन में राजा सिंह को हराने की तैयारी पहले से चल रही है और ये सब इसी सियासी तनाव का हिस्सा भी हो सकता है। इससे पहले भी इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिसमें कालू सिंह ने राजा सिंह को फोन करके सीधी वार्निंग देते हुए सुनाई दिया था। कॉल में कालू एक बड़ा दावा कर रहा था, कह रहा था कि ये पीछे नहीं हटने वाला। उस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद शहर में बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ। लोगों में ये बात तेज हो गई है कि अब दोनों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ हफ्ते बाद ये खबर आई कि राजा सिंह हैदराबाद पहुंच गया और फिर एक सोची समझी साजिश के तहत कालू सिंह पर केस रजिस्टर किया गया और इसे सीधा जेल भेज दिया गया। कालू और इसके सपोर्टर का कहना है कि यह सब एक प्लान का हिस्सा था। पहले धमकी देने का नैरेटिव बनाया गया, फिर इसके बेसिस पर इसको अंदर किया गया ताकि इसकी आवाज़ दब जाए। कालू के जेल जाते ही इसके सपोर्टर ने इस बात को ज़्यादा उठाया और कहा कि यह फैसला बिल्कुल सियासी दबाव का नतीजा लगता है। अब जब आज कालू सिंह को बेल मिल गई है, फिर से दोनों के सपोर्टर में गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। दोनों ही अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, लेकिन लोगों के बीच लंबे अरसे से ये बात चर्चा में रहा कि दोनों का नाम कई बार गौमांस के इलीगल बिजनेस से भी जोड़ा गया है। इस वजह से दोनों की इमेज को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश करते। अब जब जीएचएमसी के इलेक्शन बिल्कुल करीब आ रहे हैं तो हंगामा होना लाजमी है। एक तरफ राजा सिंह का मजबूत पॉलिटिकल बेस है तो दूसरी तरफ कालू सिंह अपने सपोर्टर के साथ खुलकर सामने आ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग के इल्जामात की बारिश शुरू हो गई है। माहौल ऐसा बन गया है कि हर रोज कोई ना कोई नया वाकया दोनों का सामने आ जाता है। लोग भी इस मुकाबले को बड़े शौक से देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार लग रहा है कि गोशामहल के अंदर जो इलाका आता है, इलेक्शन में एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है। राजा सिंह के सपोर्टर कह रहे हैं कि इनका नेता फिर जीतेगा, जबकि कालू सिंह के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा और पूरे एरिया में एक नया सियासी माहौल बन गया है। आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरफ हवा बदलती है और किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा मजबूत साबित होती है, ये सब कुछ इलेक्शन के नजदीक आने के साथ ही खुलकर सामने आएगा। आपको बता दूं कि राजा सिंह ने बीजेपी पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया है और इसका रेजिग्नेशन हाईकमांड ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे एमएलए ही रखा गया है ताकि जीएचएमसी के इलेक्शन के अंदर कोई गड़बड़ ना हो सकता है कि जीएचएमसी का इलेक्शन खत्म होने के बाद इसको एमएलए की पोजीशन पर से बीजेपी वाले हटा दे, उसके बाद फिर से इलेक्शन होना लाजमी है। एफआईआर बुक कराया। मैं एमएलए को कहना चाहता हूँ, तू याद रख बेटा, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए कालू सिंह जान देता। इसका शराब तेरे को लगेगा और मेरे ऊपर तो एक केस बुक कराया। तेरे केसों में सजा होगी। एमएलए कान खोल के सुन ले, गोशामहल के एमएलए कान खोल के सुन ले, तेरे केसों में तेरे को सजा होगी। मेरे ऊपर तेरा पावर गलत इस्तेमाल करता, कालू सिंह के ऊपर गलत इस्तेमाल करता। कर ले बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कर ले। इसके अलावा अफजलगंज में मस्जिद चमन के करीब आज सुबह एकदम से काफी तनाव पैदा हो गया जब जीएचएमसी ने अचानक बुलडोजर के साथ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। ये सब इतना अचानक हुआ कि मकामी लोग हैरान रह गए और देखते ही देखते पूरा इलाके का माहौल सख्त बेचैनी का शिकार हो गया। लोगों ने कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी कार्रवाई के बारे में पहले से बिल्कुल कोई इत्तला नहीं दी गई थी, जिस वजह से सबको बहुत मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ा। जबकि खबर है कि मालूमात एएमआईएम के कायदीन तक पहुंची तो एमएलसी मिर्जा अहमद बेग, कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी और जफर खान फौरन यहां पहुंच गए। उन्होंने जीएचएमसी के अफसरान से शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि बिना किसी नोटिस के बुलडोजर लेकर आना और मस्जिद के करीब तोड़फोड़ करना बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। इनका कहना था कि इस तरह की अचानक कार्रवाई न सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है, बल्कि आवाम के अंदर बेचैनी और खौफ का माहौल भी तेज कर देती है। कायदीन ने मुतालबा किया कि जीएचएमसी को इस तरह के एक्शन से पहले आवाम को आगाह करना चाहिए था कि लोग हिफाजती इकदाम ले सके और बेवजह घबराहट ना फैलाए। इस दौरान पुलिस की भारी तैनाती भी देखने को मिली, जिससे अंदाजा होता है कि सूरत हाल किसी भी वक्त बिगड़ सकती थी। बाद में पुलिस ने भी कोशिश की कि माहौल को पुरअमन रखा जाए और किसी भी किस्म की बदनज़मी को रोक दिया जाए। लोगों का हुजूम यहाँ जमा होता जा रहा था। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा था
कि आखिर ये कार्रवाई क्यों और किस मंसूबा बंदी के तहत किया जा रहा है। कई लोगों ने इस बात का इजहार भी किया है कि मस्जिद के करीब इस तरह के बुलडोजिंग से इनके जज्बात को ठेस पहुंचती है और वक्फ की जगहों के मुतालिक हुकूमत को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अफजलगंज का पूरा इलाका उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। कई लोग जीएचएमसी पर गुस्सा दिखा रहे थे, कई मस्जिद से मुतालिक अफवाहों की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि अगर पहले से मालूम होता तो इस मसले को बैठकर सुलझा लिया जाता और किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एएमआईएम के कायदीन ने यहाँ मौजूद लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस मसले के ऊपर अपनी बात रखेंगे और इस मसले को ऊपर तक उठाएंगे और अवाम के हकूक़ की हिफाजत के लिए पूरी कोशिश करेंगे। एमआईएम के लीडर ने कहा कि अवाम को बेचैन करने वाले कदम कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अगर जीएचएमसी को कोई कार्रवाई करनी ही है तो पहले लोगों को सही तौर पर इत्तला दे और उनके ख्यालात भी सुने। इस पूरे सूरत हाल ने अफजलगंज में आज का दिन काफ़ी तनाव भरा बना दिया और अब सब लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे हुकूमत की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। निकाल गाड़ी को, निकाल। क्या करते करो साहब, क्या करते करो आप? अरे क्या करते हैं आप? समझते क्या है साहब? कोई मामू कर दे रहे। अरे उन्हें कहा है साहब, जीएचएमसी वाले कहा है आप कोई उठा रहे हैं? जीएचएमसी वाले कहा है कैसा तोड़ते तोड़ देंगे अपन, तोड़ते कोई मैकाला ले तोड़ता यहाँ कैसा मस्जिद के मस्जिद के छोड़ते साहब कैसा है फिर? अरे साहब आप नहीं बोलना, ये मस्जिद के नीचे लाइन ऑर्डर खराब होता बोल के नहीं बोल सकते आप। इसके अलावा हैदराबाद एक हिस्टोरिक फुटबॉल रात के लिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि 13 दिसंबर को लियोनेल मेसी का फ्रेंडली मैच उपल स्टेडियम को रोशन करने वाला है। तेलंगाना डीजीपी और सीपी रच्चाकोंडा ने मिलकर बड़े फुटबॉल मैच के लिए तमाम इंतजामात का जायजा लिया जिसमें मेसी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की टीम हिस्सा ले रही है। फ्रेंडली मैच है समझो। तकरीबन 39,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी के साथ स्टेडियम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट तैयार किए जा रहे हैं। तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उप्पल में एक हाई लेवल मीटिंग की जहां इन्होंने सिक्योरिटी और दूसरे जरूरी तैयारियों का डिटेल्स में जायजा लिया। जीएचएमसी, बिजली डिपार्टमेंट, पानी की सप्लाई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना और मैच ऑर्गेनाइजर्स के ऑफिशियल्स से भी इस मीटिंग में शामिल हुए और अपने अपने डिपार्टमेंट की तैयारियां डीजीपी को वाज़े तौर पर बताई। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि मैच देखने वाले तमाम लोगों के लिए बेहतरीन सहूलियत और कंफर्टेबल माहौल इंश्योर किया जाना चाहिए ताकि कोई भी किसी परेशानी का शिकार ना हो। इन्होंने खास तौर पर कहा कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट इंतहाई मजबूत और डिपेंडेबल होने चाहिए क्योंकि दुनिया भर में मशहूर फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी हिस्सा ले रहे हैं और स्टेट के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी इस इवेंट में शामिल होंगे। डीजीपी ने यह भी हिदायत दी है कि स्पेक्टेटर्स के लिए बनाए गए रूल्स और गाइडलाइंस को शहर भर में अच्छी तरह पब्लिसाइज किया जाए ताकि लोगों को पता हो कि उन्हें क्या एहतियात इख्तियार करनी चाहिए और ट्रैफिक डाइवर्जन कैसे फॉलो करने चाहिए। इसके लिए मेट्रो ट्रेन और शहर के इंपॉर्टेंट चौक पर लगे हुए पब्लिसिटी बोर्ड का इस्तेमाल करने की बात भी की गई है। ऑफिशियल्स ने डीजीपी को उप्पल स्टेडियम के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में डिटेल से ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो 23 एकड़ पर फैला हुआ है पूरी तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर खरा उतरता है और सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतहाई माजून है। स्टेडियम के 4 बड़े सेक्टर साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में डिवाइड किया गया है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स की सीटिंग कैपेसिटी लगभग 39,000 लोगों के लिए है। डीजीपी ने सभी ऑफिशियल्स को हिदायत दी है कि वो मिलजुल कर इस कीमती और प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मैच को कामयाबी से कंडक्ट करे और किसी भी किस्म की कमी ना छोड़े। ये तमाम इंतजामात इस बात को इंश्योर करने के लिए किए जा रहे हैं कि 13 दिसंबर को ये मैच हैदराबाद की तारीख का एक यादगार लम्हा बन जाए जहां दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सुपरस्टार में से एक लियोनेल मेसी अपनी फुटबॉल फैंस के बीच एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।